गूगल, एडोबी, माइक्रोसॉफ्ट और आईबीएम, ये सारी कंपनीज जिन सीईओज के द्वारा रन कराई जा रही हैं, ये सारे इंडियन ओरिजिन के हैं। और इसमें कुछ वक्त के लिए पराग अग्रवाल का भी नाम जुड़ गया था। यूएस की पॉपुलेशन में इंडियन ओरिजिन के लोगों की हिस्सेदारी सिर्फ 1% है। वहीं सिलिकॉन वैली की टोटल वर्कफोर्स में इंडियन ओरिजिन के लोगों की हिस्सेदारी 6% है। लेकिन दोस्तों, सवाल ये है कि क्यों इतने सारे सीईओज इंडियन ओरिजिन के हैं। 2014 में जब सत्या नडेला ने माइक्रोसॉफ्ट की कमान संभाली, उस वक्त कंपनी बैड शेप में थी। ऐसा कहा जाता है कि बिल गेट्स डिफिकल्ट और एंग्री स्वभाव के बॉस थे और उनके सक्सेसर स्टीव वॉलमर भी कुछ उनसे अलग नहीं थे। स्टीव वॉलमर के वक्त कंपनी ज्यादा इनोवेटिव नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल, ये एप्पल से स्मार्टफोन बैटल हार चुकी थी। ऐसे समय में नडेला, जो कंपनी की वेरियस रैंक से होते हुए कंपनी के सीईओ बने, उन्होंने कंपनी के कल्चर को चेंज किया और इसको वापस से रिलेवेंट बनाने की कमिटमेंट ली। नडेला की लीडरशिप में माइक्रोसॉफ्ट ने अपने सॉफ्टवेयर को नॉन विंडो डिवाइसेस पर मूव किया और अपने क्लाउड बिजनेस अजोर को भी एक्सपेंड किया। प्रॉब्लम सॉल्विंग की ये जो स्पिरिट है, इसका जन्म इंडिया से ही होता है। इंडिया चाइना को पॉपुलेशन के मामले में पहले ही पीछे छोड़ चुका है, लेकिन पॉवर्टी दोस्तों इंडिया में आज भी बड़ा कंसर्न बना हुआ है। इंडिया की 25% पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन है, जहां पर लोगों की डेली इनकम $2 से भी कम है। इंडिया में करप्शन, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर और लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज की वजह से लोग रिजिलियंट और अडेप्टेबल होते हैं और बड़ी से बड़ी रुकावटों को ओवरकम करना जानते हैं, जिसकी वजह से इंडिया में इंजीनियर्स जो है प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं और ये इस स्किल बड़ी से बड़ी कंपनी के लिए एक की एसेट के रूप में काम करती है। सुंदर पिचाई ने गूगल का सीईओ बनने से पहले गूगल की कई सारी समस्याओं को सॉल्व किया था। सुंदर पिचाई टेक वर्ल्ड में एक काइंड, काम और जेंटल लीडर हैं। इन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री आईआईटी खड़गपुर से ली थी। आईआईटी यूएस की एमआईटी के इक्विवेलेंट है और आईआईटीज में एडमिशन लेना एमआईटी से ज्यादा डिफिकल्ट। पिचाई ने आईआईटी से ग्रेजुएट होने के बाद यूएस की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया। यूएस की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से मास्टर्स करना दोस्तों इंडिया में ज्यादातर इंजीनियर्स का सपना हुआ करता है। अमेरिका की इमिग्रेशन पॉलिसी स्पेशल स्किल वाले लोगों को सपोर्ट करती है। पिचाई ने ग्रेजुएट होने के बाद H1B वीजा लिया और कंसल्टिंग फर्म मैकेंजी में काम करना शुरू कर दिया। H1B वीजा फॉरेन प्रोफेशनल्स को अमेरिका में काम करने का राइट देता है और इसमें से ज्यादातर प्रोफेशनल आईटी कंपनीज में काम करते हैं। अमेरिकी सरकार ने 2020 में जितने H1B वीजा इशू किए, उसमें से 75% वीजा सिर्फ इंडियंस को इशू किए गए थे और सेकेंड पोजीशन पर था चाइना, जिसको सिर्फ 12% वीजा इशू किए गए थे। इंडियंस की इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं, जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। इसके अलावा इंडियंस को अमेरिकन बिजनेस कल्चर सूट करता है, जिसका एक कारण ये भी है कि हैदराबाद, बेंगलुरु और चेन्नई की आईटी इंडस्ट्रीज में सिमिलर बिजनेस कल्चर है। इंडियन प्रोफेशनल देश के बाहर काम करना पसंद भी करते हैं, जबकि इसके उलट चाइना के लगभग 80% इंटरनेशनल स्टूडेंट ग्रेजुएट होने के बाद चाइना वापस लौट आते हैं और वहां पर ये अपना खुद का बिजनेस वेंचर स्टार्ट करते हैं। अलीबाबा, वीचैट, हुआवे, टेंसेंट इन्हीं बिजनेस वेंचर्स के एग्जाम्पल हैं। चाइना का मैन्युफैक्चरिंग हब से टेक वर्ल्ड में जाने का ये जो ट्रांजिशन है, ये चाइना की गवर्नमेंट पॉलिसीज की वजह से ही ड्रिवन होता है। वहीं दोस्तों, इंडिया के साथ प्रॉब्लम ये है कि इसका ज्यादातर टैलेंट जो है वो देश छोड़कर बाहर चला जाता है। यूएन के डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया 17.5 मिलियन के साथ में सबसे ज्यादा माइग्रेंट्स वाला देश है। हालांकि ये जो ब्रेन ड्रेन की समस्या है, इस पर विराम लग सकता है, क्योंकि इंडिया में लगातार नए नए यूनिकॉर्न्स बनते जा रहे हैं, यानी कि ऐसी कंपनीज जिनकी मार्केट वैल्यू $1 बिलियन से ज्यादा है। 2021 में इंडिया में 47 नए यूनिकॉर्न्स बने, जबकि 2020 में ये आंकड़ा सिर्फ 17 था और उससे पहले तो इससे भी ज्यादा कम था। इंडिया में सॉफ्ट बैंक जैसी इन्वेस्टमेंट फर्म्स इंडियन स्टार्टअप्स को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, लेकिन प्रोफेशनल्स इंडिया छोड़कर ना जाएं, इसके लिए इंडिया में वेस्ट के बराबर सैलरीज का होना भी जरूरी है। यूएस में एक एवरेज टेक वर्कर एक साल में $98,000 कमा लेता है, जबकि इंडिया में ये अमाउंट $33,000 है। लेकिन जैसे जैसे सैलरीज इंडिया में बढ़ जाएंगी, वैसे वैसे लोग अब्रॉड नहीं जाएंगे और इंडिया का जो टैलेंट है वो इंडिया के काम आएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपको ये वीडियो भी डेफिनेटली पसंद आएगा, जिसमें हमने आईफोन दुनिया में कैसे आया इसके बारे में बात करी है। तो देर किस बात की, जाइए इस वीडियो को देख लीजिए। थैंक यू सो वेरी मच।